नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टोक की शुरुआत करते हैं। यूपी में 27 की बिसात पर अब सियासी दलों ने अपने पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी अपने हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे और आक्रामक तेवरों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है विपक्ष की तरफ से। कबीराम नाम से दूरी बनाने वाले अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी के हार्ड हिंदुत्व को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना नया चक्रव्यूह रचा है। सफाई की धरती पर भव्य केदारेश्वर मंदिर बनवाने का संकल्प, पार्टी नेताओं द्वारा घर घर रामचरितमानस बंटवाने की रणनीति। आज अखिलेश के हर भाषण में प्रभु राम का नाम आ रहा है। जब शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की यात्रा सफाई पहुंची तो शिवपाल सिंह यादव, डिंपल यादव ने खुद पलके बिछाकर उनका स्वागत किया, आशीर्वाद लिया। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ चुनावी भक्ति है या कोई गहरी राजनीतिक मजबूरी? क्या एमवाई समीकरण से आगे बढ़कर अब समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे 2027 की वैतरणी पार करना चाहती है? सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश यादव का ये सॉफ्ट हिंदुत्व बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के अभेद किले को उठा पाएगा? दो टोक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हिंदुत्व उस सिद्धांत को मान्यता देता है जो सनातन धर्म, भारत की संस्कृति और सभ्यता को परिलक्षित करता है, जो सहजीवन और सह अस्तित्व को मान्यता देता है। उस सिद्धांत के अनुसार चलता है जो कहता है कि विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भाव हो। रहा सवाल अखिलेश यादव का हिंदुत्व, तो ये तो मुस्लिम परस्त पार्टी है जो तुष्टीकरण की उस पराकाष्ठा तक चली जाती है कि अगर अपराधी मुस्लिम है, आतंकी मुस्लिम है, तो उसके लिए भी ये छाती पीटने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हार्ड हिंदुत्व की बात करें या सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करें, लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर बयान बदलते रहते हैं। कभी गौ माता न कटे, इसके लिए कानून बनाने की बात करते हैं। जब सरकार में बैठे हैं तो गौ माता से हमारा नाता है या कह करके गौ माता न कटे, इसके लिए कानून बनाने से पीछे हट जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ना सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ है ना हार्ड हिंदुत्व के साथ है। ये देश और प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल, एमवाई का पुराना फॉर्मूला फेल, सॉफ्ट हिंदुत्व का नया खेल। हिंदुत्व के नाम पर क्लेश, वोट कहां से लाएंगे अखिलेश? तुष्टीकरण वर्सेस ध्रुवीकरण, 27 का हिंदुत्व वाला समीकरण। केदारेश्वर मंदिर की तैयारी, सच्ची भक्ति या वोटों की लाचारी? पीडीए के बाद हिंदुत्व वाला प्लान, जीत के लिए समाजवादी पार्टी परेशान? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी नेता, कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी कांग्रेस नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। खेमचंद शर्मा जी, आपके हार्ड हिंदुत्व के काट के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व, केदारेश्वर महादेव मंदिर, रामचरितमानस बंटवाया जा रहा है। इसके अलावा जो भी हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है उसके लिए स्वागत के लिए दरी बिछाई जा रही है। खेमचंद शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? कपिल श्रीवास्तव जी, मुलायम सिंह यादव होते तो वाकई केदारेश्वर मंदिर बनता क्या, या उनके हाथ में पार्टी होती तो ये होता? राजपूत भाई, जिस समय आदरणीय नेताजी थे उसी समय नींव पड़ी थी। पार्टी अगर उनके हाथ में होती तो क्यों नहीं? मुलायम सिंह यादव जी यदुवंशीय हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। इसमें कोई प्रमाण पत्र किसी की चोरी चाहिए क्या? और ये हिंदुत्व होता है। ये सॉफ्ट और हार्ड क्या होता है? हार्ड तो हमेशा ही गलत होता है, हिंदुत्व तो हमेशा सॉफ्ट ही होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। पूरे विश्व के कल्याण की जो इच्छा रखने वाला है वो सनातन धर्म। और जो हार्ड हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो वही है जो एक दूसरे से जुदा करता है लोगों को। विश्व कल्याण की बात कहां करता है? वो अपनी सत्ता के कल्याण के लिए अपनों की तिलांजलि देने का करता है।
अब जहां तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ जी के हिंदुत्व का है, वो तो खोखला है। और इसलिए खोखला है कि भगवान श्री शंकराचार्य जी का बटुकों का शिखा नचवाते हैं। बनारस से लेकर के गुजरात तक हिंदू मंदिर तोड़वाते हैं। दिल्ली में झंडे वाला मंदिर जो 1000 साल पुराना हमारे हनुमान जी का था, भगवान श्री राम का था, आरएसएस की पार्किंग देने के लिए तोड़ दिया। सारे भक्त वहां खड़े के खड़े और स्तब्ध के स्तब्ध रह गए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो सनातनियों की बात करती थी, और ये अब क्या कर रही है। तो मुगल अगर आज जिंदा होते तो शायद ये सोचते कि ये कौन सी आत्मा है जो हमारी से भी विभत्स उसमें चली गई। तो बात इस चीज की है। दूसरी बात, अपने ही भगवान शंकराचार्य पे व्यभिचार का आरोप लगवाना, उन पे ही प्रश्न खड़ा कर देना कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं हैं। तो इनको अब देना है कि ये हिंदुत्व के एजेंडे पे हैं कि नहीं है। और तीसरी बात मैं आपको कह दूं कि अगर वो हिंदुत्व के एजेंडे पे हैं तो उत्तर प्रदेश और देश में क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देते हैं? भाई इसमें हर्जा क्या है? और उत्तर प्रदेश बीफ निर्यात में उनके शासनकाल में पहले नंबर पे क्यों है और पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पे क्यों है? यहाँ 13 बड़ी कंपनियों में से 10 कंपनियां हिंदू और जैन चला रहे हैं, और ये अल कबीर अल दुआ से 2500 करोड़ का चंदा उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व है क्या कि कौन सा हिंदुत्व है ये? और ये पश्चिम बंगाल के अंदर कहते हैं कि भाई 14 साल के बाद गौ माता हमारी माता नहीं रहती, वो दादी माता हो जाती है। और असम में कहते हैं कि नहीं भाई घर के अंदर खाओ। ठीक है, ये तो बीजेपी वाले जवाब देंगे। नहीं दें तो हम उन्हीं की बात तो बता रहे हैं। बीजेपी वाले आप उन्हीं की बात बता रहे हैं, अपनी बात नहीं बता रहे, उनकी बात बता रहे हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, आप लोग भी कोई मंदिर, राहुल गांधी कोई मंदिर बनवाएंगे? कोई मंदिर धार्मिक स्थल हिंदुत्व से जुड़ा हुआ कुछ बनवाएंगे क्या? राहुल राजपूत जी, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है ना, जो कॉस्मोपॉलिटन मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी विद द डिफरेंस रही नहीं अटल जी अडवाणी जी युग की। जो ये एक नरेशन क्रिएट कर रही है कि इनको ही सारे धर्म की ज्ञान है, दूसरे को नहीं है। और 12 साल पहले कोई भी आदमी धर्म का पाठ पूजा मंत्रों का उच्चारण नहीं करता था। ये जो सिस्टम आया है, ये जो आप हिंदुत्व शब्द का प्रयोग कर रहे हो, हिंदुत्व क्या है? क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप हिंदुत्व का? मुझे बताइए आप। भारतीय संस्कृति एक वे ऑफ फिलोसफी, लाइफ की फिलोसफी। हिंदुत्व की परिभाषा यही रही जब तक आप लोग रहे, वो हाशिए पर रहे, अदर सरकार रही, वो हाशिए पर रही। हिंदुत्व की परिभाषा यह है कि आज राम मंदिर बन गया है। हिंदुत्व की परिभाषा यह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है। हिंदुत्व की परिभाषा यह है जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है उसे सहेजा जा रहा है। ये मैं बोलूं, ये हिंदुत्व की विरासत है कि वो काशी कॉरिडोर के नाम पे कितने मंदिरों का, प्राचीन मंदिरों का विग्रह कर दिया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया राहुल राजपूत जी, आपने तो डेफिनेशन ऐसी दे दी कि मजा ही आ जाएगा। ये भी है हिंदुत्व की परिभाषा, एक ये भी है कि बिना कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुए पूजा पाठ बंद करवा देना, बिना कुछ हुए संसद में बिल ला देना कि अब भाई जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये भी है। नहीं, हिंदुत्व की परिभाषा आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हो ना? नहीं, मैं क्यों करूं, वो तो आप लोगों का किया था। देखो, देश को चलाना होता है राहुल राजपूत जी। अब जैसे आपको डिबेट चलानी है तो सारे पैनलिस्टों को किसी ना किसी रूप में साथ लेके चलना होता है। तो देश को चलाना होता है, जो सरकार होती है समय काल परिस्थिति के अनुसार उस हिसाब से निर्णय लेती है, देश को चलाती है। मैंने सिर्फ हिंदुत्व वाली बात करी, इनकी जो इकोनॉमिक्स को फेल कर दिया इन्होंने, महंगाई बेरोजगारी कर लोगों को परेशान कर दिया, मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर दिया, उसकी तो बात ही अलग है। ये उस पर तो जाना ही नहीं चाहते। अगर इनमें दम है, चुनाव लड़ना है, तो बार बार भगवान का सहारा क्यों? और जितने मंदिरों का विग्रह इन लोगों ने किया, मैंने पहले भी कहा था, इन्होंने शुरुआत क्यों करी थी? ये पाश्चात्य विदेशी पूंजीवाद, आयातित पूंजीवाद से ग्रस्त है। ये हिंदू नाम करके हमारी संस्कृति को सबसे ज्यादा अगर नष्ट करना चाह रहे हैं ये लोग कर। तो प्राचीनता विरासत, मैंने हर बार ये बात उठाई, प्राचीनता विरासत होती है, उसी को देखने तो जाता है आदमी। आपने काशी कॉरिडोर का एग्जांपल दे दिया, बिरला मंदिर चल जाऊंगा मैं तो प्राचीन काशी नगरी देखने ही जाता हूँ। ये तो पब्लिक जो भी जाती है कि प्राचीन हजारों साल पुराने हमारी काशी है, उसको देखने जाते हैं। मेरे तो माताजी त्रिपाठी है, इसलिए मुझे पता है। आप बताइए, एक छोटी गलियन जो सब हटा दोगे मथुरा में, कृष्ण जी गलियों में खेलते थे, ये करते थे, वो सारी उनकी लीलाएं हटा दोगे। हमने तो कॉरिडोर बना दिया। कॉरिडोर क्यों बना दिया भाई? आप बाहर बना सकते हो, शहर को सुंदर बना सकते हो, छोटी गलियों को भी सही कर सकते हो, ड्रेनेज सिस्टम सही करके, पर वो प्राचीनता विरासत चली गई। तो आपकी जो आपकी संस्कृति का जो प्राचीनता है, जो आपकी जड़ है,
वही नष्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो विरोध ये होना चाहिए चलिए ठीक विपक्षियों को है, भी इस शहर बात के को बाहर ही एक मंदिर बनवाएंगे क्या राहुल गांधी? नहीं मंदिर का नहीं, देखो जैसे मंदिर अखिलेश बनवाना यादव केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं। नहीं हमने तो मंदिरों का संरक्षण ही किया। कौन से मंदिर टूटे कांग्रेस के राज में या अखिलेश के राज में, ये बता दो ना आप मुझको। मंदिरों का सारा विग्रह तो मोदी काल में हुआ। गुजरात में कितने मंदिर तोड़े गए? जयपुर में छोटी चौपड़ पे प्राचीन मंदिर था हजारों साल पुराना, वसुंधरा के सरकार ने तोड़ा उसको और फिर पूरा जयपुर बंद हुआ। उसके बाद ये पागल हो गए, इनको बनाना पड़ा। और जो प्राचीन पत्थर जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता था हजारों साल पुराना, वास्तुशिल्प हो, वास्तु कला, वास्तु इंजीनियरिंग, वो पत्थर गायब और नए पत्थर से बना दिया। तो वो क्या प्राचीनता विरासत नष्ट नहीं हुई? क्यों तोड़ा मंदिर, क्यों तोड़ा, इनसे पूछिए आप। और फिर जयपुर बंद हुआ तो नहीं, उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन आप ये मेरा सवाल ये कि जैसे अखिलेश यादव बनवा रहे वैसे आप लोग भी बनवाएंगे क्या? वो तोड़ रहे हैं, मैं मान नहीं, लेता हूँ। अरे मैं तो कह रहा हूं हमारे कार्यकाल में सारे मंदिर संरक्षित रहे। और मंदिर कोई बनाता है तो एक उसको भगवान की कृपा होती है जो मंदिर बनवा पाता है। जीर्णोद्वार से सबसे ज्यादा पुण्य मिलता तो है। कृपा जीर्णोद्वार हुआ अखिलेश है क्या? यादव पर बरसेगी, कांग्रेस पर नहीं बरस पाएगी? नहीं ये कौन सा प्रश्न है? मंदिर बनवाना जरूरी है कि सभी को जरूरी है क्या? अब बिरला पता जी नहीं पूरे फिर देश में अखिलेश मंदिर यादव क्यों बनवा रहे हैं? नहीं जरूरी है तो फिर क्यों बनवा रहे हैं? नहीं वो अगले की इच्छा है किसी की। आपकी इच्छा तो आप भी आपकी बनवा इच्छा सकते नहीं हो है, मंदिर ठीक का है। निर्माण। खेमचंद शर्मा जी बताइए, आप लोग तोड़ते हैं, वो संरक्षित करते हैं और अपने आप को हार्ड हिंदुत्व वाला बता रहे हैं, उन्हें सॉफ्ट हिंदुत्व वाला बता रहे हैं। देखिए, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट होते हैं। ये कार्बन कॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पाएंगे। हम सब जानते हैं कि कौन सी अरे वो नहीं बनना पार्टी है किसी को आपकी जिसने कार्बन एक कॉपी। हजारों की मिनट संख्या नहीं में बनना कांटों डॉक्टर पे वरुण गोली पुरोहित चलवाई। जी, डॉक्टर हम वरुण सब पुरोहित जी, जानते हैं वो लोग कौन है जिन्होंने हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का काम किया। उन्होंने मुस्लिम फर्स्ट और अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूरे देश में। तो जो एक पार्टी है जिनको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं फिरोज साहब, उन्होंने पूरे देश में, और समाजवादी पार्टी उन्होंने उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया। जब जब मौका आया उनको दबाने का, कुचलने का काम किया। और अभी तक ये अयोध्या के मंदिर का विरोध करते थे, मंदिर नहीं बनना चाहिए वहां पे, मंदिर क्यों बन रहा है, मंदिर के क्या फायदे हैं। और अब जब मंदिर, वहां भव्य मंदिर बन चुका, करोड़ों की संख्या में वहां पे हिंदू गए और अपनी आस्था का उन्होंने वहां पे भगवान श्री राम के चरणों में ढोक लगाई है। तो ये आज तक खुल के ना ही अखिलेश जी और ना ही राहुल गांधी जी वहां पे जाते हैं। लेकिन चुनाव आ रहा है, अब इनको पता है कि हिंदू जाग चुका है, सनातन जाग चुका है। इस समय आप हिंदू विरोध करके या हिंदू विरोधी दिख के भी आप चुनाव नहीं जीत सकते। बिहार में वही हुआ, बंगाल में हुआ, हरियाणा में हुआ, लेकिन दिल्ली में हुआ, खेमचंद उत्तर शर्मा प्रदेश जी, में वैसे होने वाला है। तो खेमचंद इन्होंने शर्मा लगा, जी, सुबह का बुला शाम तक घर वापस आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। आप जो आरोप लगा रहे हैं, अगर अखिलेश यादव मंदिर बनवा रहे हैं और धार्मिक पुस्तकें बांट रहे हैं और जो सनातन से जुड़ा हुआ है उसका स्वागत कर रहे हैं, तो ऐतराज नहीं होना चाहिए। है तो वो भी हमें हिंदू बिल्कुल ना। राहुल जी, हमें बिल्कुल ऐतराज नहीं है, लेकिन सनातन के जो प्रतीक उत्तर प्रदेश में है, हमारी ब्रजभूमि है, अयोध्या है, काशी है, आप वहां पे जाइए। आप क्यों ज्ञान व्यापी पे खुल के समर्थन नहीं करते कि भाई वो मंदिर है? आप क्यों नहीं कहते? कहना चाहिए आपको, कहना चाहिए। एक मिनट, कृष्ण डॉक्टर वरुण जन्मभूमि पुरोहित। जो मथुरा में है वो मंदिर है, वहां से मस्जिद को शिफ्ट कर लेना चाहिए। आप तो कहते हो कि आप मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हो, आपकी बात सुनते हैं, आपको बात करके और वहां से मस्जिद को हटवाना चाहिए। वो करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। अगर आप ये ऐसा करवा देते हैं तो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि समस्त उत्तर प्रदेश के लोग आपको मानने लग जाएंगे। लेकिन आप जहां हिंदुओं की बात आती है वहां पे खड़े नहीं होंगे, लेकिन हिंदुओं को दिखाने की कोशिश भी करेंगे, नहीं जी हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो हिंदुवादी भी हैं। आप हिंदुवादी हैं तो हिंदुवादी प्रैक्टिकल में आपको दिखाना पड़ेगा, आपको हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ किस सरकार ने रोका? भगवान श्री शंकराचार्य सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती से आप आरोप काम नहीं किसने चला लगवाए? भगवान श्री सकते। शंकराचार्य आज ये को हमारी जीत है, पटकों ये की योगी और शिकायत मोदी जी की किसने जीत है नोचवाई? कि ये आज बताइए। हिंदुत्व के मुद्दे पे पटकों को समाजवादी लातों से पार्टी और किसने कांग्रेस मरवाया? को ये बात करनी बताइए। पड़ रही है। बनारस से समाजवादी लेकर के और कांग्रेस को गुजरात तक हिंदुत्व थोड़ा ये हिंदुवादी बताइए। बन के दिखाना पड़ रहा है। ये हमारी जीत है। ये वही लोग हैं जो कहते थे, मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि मेरे सामने ये आपको मेरे बताना सर में पड़ेगा। कान लगा दो। हिंदुओं की लाशों को कोरोना खुद काल में अखिलेश जी गंगा नदी से लेकर राप्ती नदी तक अपने किसने आप नोचवाया? को मुसलमानों का प्रतिनिधि, किसने आपने मुसलमानों हिंदुओं का कल्याण सरगना किया? बता दे रहे। कितनी गरीब कन्याओं आज का उत्तर कल्याण प्रदेश किया? में ये मैं आपको बात बता दूं बताना कि पड़ेगा। वहाँ डेवलपमेंट की राजनीति चल रही है बेरोजगार और हिंदुओं को वहाँ पे नौकरी देने का सनातन काम का किया। सम्मान करने आपने वालों बेरोजगार की हिंदुओं के राष्ट्रवादियों की लिए कौन राजनीति सी नई चलेगी। योजना लाने आज की वहाँ काम पे की है? समुचित सोच से आप काम करने बताने के वाली लिए कोई समाजवादी तैयार पार्टी नहीं किए और आपने हिंदुओं कांग्रेस का क्या घाटी पे आ कल्याण चुकी किया है। है।
आज केवल बैठ कांग्रेस के और मना कर समाजवादी रहे हैं। पार्टी आप जानते भगवान हैं शंकराचार्य इनकी को, जो संकुचित आप पॉलिटिक्स गंगा है, स्नान इनकी से जो रोक वहाँ पे दिया, लिमिटेड आपने पॉलिटिक्स है, बच्चों को, परिवारवाद की आपने पॉलिटिक्स है, ब्राह्मण अपीजमेंट बच्चों की को पॉलिटिक्स है। ठीक। झूठे से मरवाया, कपिल आज श्रीवास्तव, से कपिल मरवाया, ये श्रीवास्तव, आपको बताना पड़ेगा। कपिल ये श्रीवास्तव, आपको ऐसा ना बताना हो पड़ेगा। हिंदुत्व वोट बैंक के लिए, ऐसा ना हो कि मुस्लिम नाराज ना हो जाए आप लोगों से। मंदिर जो अखिलेश यादव बनवा रहे हैं उसे देखकर नाराज ना हो जाए मुस्लिम। अरे मैं कहता हूँ भैया, एक मिनट खेमचंद जी, मथुराम मंदिर बनवाओ ना। खेमचंद जी, खेमचंद जी, जन्मभूमि के खेमचंद शर्मा, एक मिनट थम जाइए। अरे मना ना करो, नौकरी चली जाएगी। कपिल श्रीवास्तव, हाँ, राहुल भाई, उनको मना ना करो, नौकरी चली जाएगी आपकी। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, नहीं करते धमकाने का मीडिया को काम सारे करते हैं, हम नहीं करते प्रसन्न कुछ। वाजपेयी, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, कपिल श्रीवास्तव, ये उसके उदाहरण कपिल हैं। श्रीवास्तव, कि मोदी सरकार जो एंकर सुनिए, नहीं करता है, कपिल उसको श्रीवास्तव, निकाल देते हैं। कपिल जो श्रीवास्तव, चलवे चाहते हैं, उसी के साथ भारतीय जनता कपिल पार्टी खड़ी श्रीवास्तव, ना आप में हिम्मत है ना उनमें हिम्मत है नौकरी खाने की, ठीक है? होती है। ना किसी में हिम्मत नहीं है, और ये भी हिम्मत नहीं है। बस अब वही बात करूं ना मैं, सही पत्रकारिता ठीक है? करके देखो, एक काम कीजिए, आपने जो बोला ना, मैं वही फिर दोहराता हूं। मुलायम सिंह यादव के हाथ में अगर सत्ता होती, मुलायम सिंह यादव के हाथ में अगर पार्टी होती, तो हमें नहीं लगता कि केदारेश्वर मंदिर बनता। हाँ, उन्हें पार्टी से अलग करने के बाद, पार्टी अपने हाथ में लेने के बाद कुछ भी बना दीजिए आप। अरे ये बताइए, आप हैं कौन जो आपको ऐसा लगता है? Who are you? आप एंकर हैं। मुलायम सिंह यादव की एक फोटो दिखा दीजिए मंदिर में पूजा करते हुए। ये आप कौन हैं? मुलायम सिंह यादव जी मैं कौन पूछ रहा हूं। उन्होंने बताया था। मुलायम सिंह यादव, हम जहां तक समझते हैं, मुलायम सिंह यादव की एक फोटो दिखा दीजिए आप मंदिर में पूजा करते हुए। राजपूत भाई, आप लोग तो मुस्लिम थे, यहाँ पर आके राजपूत में घुस गए, क्षत्रियों में। नहीं, आप तो आपका वर्जन तो मुसलमान से है। नहीं, आप तो अवतार लिए हुए हैं ना। आप पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, मैं गलत नहीं बोल रहा। नहीं, आप भी इतिहास पढ़ लीजिए, आप क्या थे। मैं बता रहा हूं, राजपूत जो थे, आप इतिहास पढ़िए अपना, हमारा इतिहास। तो फिर आ गए ना जातिवादी सोच पे, जातिवादी सोच पे फिर आ गए ना। एक लड़ाकू कौम थी, जातिवादी सोच पर आ गए ना। भाई आप मुसलमान हैं। तो सबसे ज्यादा समाज का अपमान तो आप लोगों ने किया है। सूद तो आप लोग लेते थे, लगान तो आप लोग लेते थे। सबसे ज्यादा जो पीडीए समाज का उत्पीड़न किया आप लोगों ने किया, कपिल श्रीवास्तव के लोगों ने किया। आप एक मंदिर नहीं बनवा रहे, वही कह रहे हैं ना कपिल श्रीवास्तव, आगे अपने जातिवादी सोच पे, भाई एक भी जातिवादी सोच पे आ गए आप अपने जातिवादी सोच पर आ गए। पूजा पाठ मेरा सीधा सवाल है, एक फोटो दिखा दीजिए मुलायम सिंह यादव की पूजा करते हुए। रामचरितमानस में पूजा करते हुए मुलायम सिंह यादव की फोटो दिखा दीजिए। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा उनके अवतार पार्टी का। अरे भाई, तो मैं आपको अटल बिहारी से लेके राजनाथ सबका दिखा दूंगा, अवतार पार्टी का। उनकी पूजा का भी दिखा दूंगा मैं। अरे तो मैं उनकी भी पूजा का दिखा दीजिए ना आप। मैं उनकी भी पूजा का पहले आप अपनी पूजा का दिखाइए, आप अपनी पूजा का दिखाइए। कहाँ देखेंगे? आप पूजा करते हैं कि नहीं? कहाँ देखेंगे? काशी विश्वनाथ का देखेंगे, राम मंदिर का देखेंगे, कहाँ का आप देखेंगे? मंदिर बनवाए, वो तो नौकरी करने चले गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कपिल श्रीवास्तव जी, बताओ आप घर में किसको पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? कपिल श्रीवास्तव जी, भाई आप तो मुसलमान से ओरिजिनेट हैं, आप किसकी पूजा करते हैं? बाबर आपके चाचा रहे होंगे, हुमायूं आपके आपके काका चाचा रहे हैं भाई। होंगे। हम तो चित्रगुप्त वंशी हैं। आप लोग करते थे समाज से, समाज का उत्पीड़न आप लोगों से करते थे। उतर गए अपने स्तर पर आ गए। आप अपने स्तर पर उतर गए, मैं समझ सकता हूँ। आप अपने स्तर पर उतर गए। आप हमें बताओ, आप हिंदू हो ही नहीं, ना तिलक लगाते हो ना चंदन लगाते हो। आप लगाते हो कुछ? अच्छा चलो, तिलक लगाने वाला हो जाता है क्या? पढ़ के सुनाओ। हिंदू तिलक लगाने वाला होता है क्या? अरे भाई आप कालनेमी ना बनिए, मुंह में राम राम बोल के कालनेमी ना बनिए। आप कालनेमी ही हैं, कालनेमी से कहते हैं। कालनेमी जानते हैं कालनेमी को? कालनेमी और कपिल श्रीवास्तव में अंतर नहीं है। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, हनुमान चालीसा सुनाओ, हनुमान चालीसा आके सुन लीजिए। आप फोन कीजिए, आपके पास मेरा नंबर भी होगा, मैं सुना दूंगा हनुमान चालीसा, मैं सुना दूंगा। आप दोहराते रहिए, आप दोहराइए, आप दोहराइए, मैं सुना दूंगा। आप दोहराएंगे, आप दोहराएंगे। वही कह रहे ना कपिल श्रीवास्तव, मैंने मुलायम सिंह यादव की क्या बात की? आपको इतनी मिर्ची लग गई, आप हमारे हिंदुत्व को चेक कर रहे हैं,
हमारे ये सनातन मतलब होने सुना का दें। सर्टिफिकेट आप दे रहे तो हैं। सुना नहीं पाओगे, वही कह रहे हैं तुम्हारा ना, originate कहीं और से है। तिलक लगाने वाला कालनेमी भी हो सकता है। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, इसीलिए सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जा रहा है कि वो धीरे धीरे पकड़ बनाए हिंदू वोटर्स में, ताकि मुसलमान भी नाराज ना हो और कुछ हिंदू वोटर्स आ जाए, हमारी जीत हो जाए। कपिल श्रीवास्तव जी, एक फोटो दिखा दीजिए मुलायम सिंह यादव की पूजा पाठ करते हुए। मुलायम राहुल सिंह जी। होते मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, कभी ये मंदिर ना बनता। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, राहुल समाज जी, से दो सूदखोरी प्रश्न की है, समाज को एकदम खराब कर दिए, सूदखोर हैं आप। डॉक्टर वरुण मुझे दे पुरोहित दें, जी, प्लीज प्लीज मुझे दे दें, टाइम दे दें। मैं कह रहा हूं आपने दो प्रश्न किए, एक तो दिखा दो ना जो है, कपिल जी, 2 चैलेंज मिनट। कर रहे तुम मुसलमान के ओरिजिनेट हो। राहुल जिसको जी, गणेश जी का आपने बीजक मंत्र ना याद हो, वो हिंदू नहीं हो सकता है। अरे कालनेमी लिखवा दे क्या आपके नाम के आगे? अरे कपीश कालनेमी, तुम्हारे लिखा हुआ है। कपीश कालनेमी। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, जो तुम बदतमीजी पर उतर आए हैं, बदतमीजी पर उतर आए हैं। आप अपनी वंशावली देखिए, हो सकता है कि तुर्की से जुड़ा हो संबंध आपका। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, बताओ ना, मंगोल। वही कह रहे हैं ना, मंगोल। हाँ, आप मंगोल भी हो सकते हैं, शर्की भी हो सकते हैं, तुर्की भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं आप। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, सनातनी नहीं हो। बस मैंने मुलायम सिंह यादव की एक फोटो क्या मांग ली, इनको देखिए भड़क रहे हैं इतना। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, बदतमीजी देखिए, इसीलिए वोट नहीं मिलेगा। सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, कोई भी हिंदुत्व कर लीजिए, वोट नहीं मिलेगा, फिर बैठेंगे विपक्ष में। आप जैसे ही लोग अखिलेश यादव को हराएंगे, आप लोग ही हैं उनके लिए, आप लोग ही हैं। शुंभ निशुंभ आप ही लोग हैं, खरदूषण आप ही लोग हैं, खरदूषण आप ही लोग हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, गणेश जी का बीजक मंत्र क्या है? डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, पढ़ के सुना नहीं राहुल जी, राहुल जी, और हिंदुत्व पे बैठ के डिस्कशन करेंगे। शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव से तुम्हारे पूछ जैसे लीजिए, हिंदुत्व अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव से जा पूछिएगा, करके- अखिलेश जा यादव से करके पूछिएगा, अपना वही सब देखो। अखिलेश यादव से पूछेगा। हाँ, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, तो मंदिर की एक फोटो नहीं दिखा पाओगे, दूसरों से मंदिर बनाना डॉक्टर पूछते हो। वरुण पुरोहित शर्म आनी जी, चाहिए तुम्हें। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, राहुल जी, जब मुसलमानों की बात आ रही है, मैं 2 बातें करूंगा। पहली बात तो मुसलमान, कौन से मुसलमान ने राम मंदिर का विरोध किया? राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बन रहा है, उसका क्रेडिट ये लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी मुसलमान सड़क पर आया, आंदोलन किया, क्या किया, ठीक है, अपने जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक वॉइस होती है जो उन्होंने उठाई, तो कोई मुसलमान विरोध नहीं कर रहा। दूसरी बात, ये मंदिरों की कर रहे हैं। 3,000, 3,500, 4,000 जितने भी मंदिर अगर माने जाते हैं कि साहब मुगलों के टाइम तोड़े गए, तो जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, उसको हटा दीजिए और एक एक्ट लिया ही है आप कि साहब सारे मंदिरों को जो जीर्णोद्वार कर देते हैं, जो जो तोड़ा। हम साथ हैं, बोलो लाते हैं, क्या करें घोषणा इनसे? अभी है हिम्मत इनमें? इनकी तो केंद्र में भी सरकार है, यूपी में भी सरकार है। जितने मंदिर तोड़े गए, विग्रह किए गए मुगल कालीन, जो एक सूची है हमारे पास में, उस सूची उजागर करके और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटा दीजिए और उनको आप वापस कर दीजिए, झगड़ा सारा खत्म। काशी लाएंगे, फिर मथुरा लाएंगे, फिर वो लाएंगे, और फिर क्या करेंगे? प्राचीनता विरासत को नष्ट करेंगे। आप उस चीज को समझो, इसको कांग्रेस बीजेपी मत समझो। आप प्राचीनता विरासत अगर नष्ट कर दोगे, तो हमारी जो हमारे हजारों साल से हम जिसको हम जप रहे हैं, हमारी प्राचीनता को, जिससे हमारी पीढ़ियां आगे तक चल रही है, हमारा जो सोसाइटी, हमारा समाज चल रहा है, जिसको भी हिंदुत्व कहने लगे, क्योंकि हमारी संस्कृति की मैं बात करता हूँ, भारतीय संस्कृति की, उसका फिर क्या होगा? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? एक बार में नहीं करना ना, क्यों? वोट चाहिए, हर बार वोट चाहिए। तो इनको तो मुसलमानों का वोट चाहिए नहीं, तो फिर क्यों करेंगे? नहीं तो इनको कितना वोट मिला है बताएं आप मुझे, मोदी जी को कितना वोट मिला है केंद्र में? खिमचंद जी बताएंगे। 38%, 37%। बाकी जो 60% से प्लस हैं, वो क्या हिंदू नहीं है देश में? वो मुसलमान है सारे। और विपक्ष मूर्ख है, उसको 10-12% मुसलमान वोट चाहिए, बाकी सारे 80-90% इन्हीं को चाहिए। तो ये जो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं ना, वो बड़ा मूर्खता, पाखंड का राज रचना 12 साल से कर। रावण ने भी नहीं करी, रावण भी विद्वान था, ये तो विद्वान भी नहीं है। ये क्या मूर्खता पाखंड की रचना रच रहे हैं? प्राचीन विग्रह कर दिए मंदिरों को, सबसे ज्यादा पीड़ा तो वो है, प्राचीनता ही नष्ट कर दी काशी की, बनारस की। अब कह रहे कॉरिडोर कॉरिडोर, फिर बेच रहे हैं एंस्टाइन यंग को कि ठेका दो, टिकट लगाओ, लूट खसोट चल रही है। आज अखिलेश जी ने सच है, वो तो आप देखना, सच है झूठ है कपिल जी बताएंगे। अखिलेश यादव के नाम से एक सोशल मीडिया पे आया हुआ है कि राम मंदिर का जो भेंट आ रही है, उसमें करोड़ों रुपए गायब हो गए। अब इससे तो बहुत बड़ा जांच का विषय हो रहा है, क्यों नहीं ये खंडन कर रहे हैं इस खिमचंद जी बात का? बताइए, आप उन्हें नकली कह रहे थे, वो अपने आप को असली कह रहे हैं। नहीं, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, ना इनकी कार्बन कॉपी बननी। भगवान बचाए इनसे, देश को भी बचाए और हमको भी बचाए।
राहुल जी, इन्होंने कहा कि विरोध किसने किया? विरोध कांग्रेस ने किया। मैंने मुसलमान की बात नहीं की, मैंने कांग्रेस की बात की, मैंने समाजवादी पार्टी की बात की। आप बताओ ऑन द रिकॉर्ड आपने राम मंदिर का विरोध ना किया हो? आप बताओ कि आपने मंदिर बनवाने में आपने सहयोग किया हो, मंदिर बने या मंदिर बनने के बाद आपने वहां पे जाके और नहीं तो 2 मिनट जाके अपनी आस्था की ढोक लगाई क्या राहुल गांधी जी ने? प्रियंका गांधी जी गई क्या वहां पे? सोनिया गांधी जी गई? क्यों नहीं गई आज तक? आप दोगे क्या? देखो इनकी बात करने की नहीं, कपीश जी तो दे रहे थे ना अभी हमें। कुछ नहीं है। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, कपीश जी हमें तो दे रहे थे, तब तो आपने नहीं बोला। खिंचाए हुए हैं। नहीं, मैंने उसमें ही बोला, मैंने 3 बार इंटरप्ट किया। अरे हम नहीं करना जो चाहिए, है नहीं बोलना चाहिए। हम, और आप ये कह रहे हैं कि भाई जो वर्शिप एक्ट को हटा दो। अरे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो गौशाला में भी न्याय मिला है, और वहाँ पे आज मंदिर है, वहाँ पूजा हो रही है। ज्ञान व्यापी में भी न्याय मिलता दिख रहा है। जब तक कांग्रेस की सरकार आई तब तक आप दबाते रहे। अगर आपकी चलती तो आप जो बच्चे कुछ मंदिर थे उनको भी कन्वर्ट कर लेते, और उनका भी आप सत्यानाश करा देते। अगर आपकी अच्छी इंटेंशन होती, जिस तरीके से धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, और आपकी इंटेंशन अच्छी होती, अरे आपकी तो जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे मथुरा का था, अयोध्या का था, मंदिर तोड़ रहे हो, ज्ञानव्यापी, मंदिर बिगड़े तीनों कर के रहे हो, तीनों उनका मंदिर intention उसी समय बन चुके होते, 1950 में बन चुके होते। इनके अरे लिए अभी क्यों तोड़ रहे हो? जरूरत नहीं थी। अभी क्यों तोड़ रहे हो? कौन तोड़ रहा है? अरे अभी क्यों? अरे तोड़े वही नहीं तो आपने। बात है, तोड़े वही नहीं तो आपने। बात है जयपुर मंदिर आपकी। नहीं तोड़ा, दिल्ली में नहीं तोड़ा, काशी में नहीं तोड़े। बन रहा है क्योंकि वहाँ पे क्या बावली बातें कर रहे हैं? जो है लंका थाने में रखा हुआ है, और जो टूटे हुए मंदिर जिनको आतताइयों ने थाने में रखा हुआ है, जाते हैं दूध चढ़ाने। ये राम जन्मभूमि को, चढ़ाने जाते कृष्ण हैं। जन्मभूमि इनसे को, तो राहुल आप ज्ञान जी- व्यापी को, आप वहाँ पे जो अत्याचार हुए, लाखों लोगों को मारा गया, आप उनको तो मैं कंपेयर तो कर कह रहा हूँ, रहे हो अगर थाने में जहाँ पे थाने में डेवलपमेंट की रखा है बात हो रही कपीश श्रीवास्तव जी, कपीश श्रीवास्तव जी, अगर रखा हुआ है तो एक काम कीजिए, लाइए ना केदारेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित करवा दीजिए उसे। हाँ, तो सरकार को हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है, मैंने खुद दिया हुआ है कि वहां स्थापित कराना है। कोई कहाँ? आदेश नहीं है योगी आदित्यनाथ का। केदारेश्वर महादेव मैंने मंदिर दिया। में हाँ, बिल्कुल नहीं सुनवाई हो रही है आपकी? नहीं सुनवाई हुई, तब ना हम लोग जो है नेपाल से शालीमार पत्थर मंगवा करके और शिवलिंग बनवाए। खेमचंद जी, ऐसा क्यों? खेमचंद जी क्या बताएंगे? इनको तो गणेश जी का बीजक मंत्री नहीं याद है। ये कहाँ के हिंदू हैं? गणेश जी का आपको मंत्र याद है? मैं नहीं, अभी बोलूं? विष्णु गजानन सहस्त्र नाम भूत सुना गणाधिप, देंगे। आपको क्या याद हम है? सुना दे रहे हैं कपीश जी, गजानन विष्णु सहस्त्र नाम सुना देंगे। कपीश जी, कपीश जी, कपीश जी, विष्णु शास्त्र नाम सुना दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र ही पढ़ा दीजिए। कपीश जी, विष्णु शास्त्र नाम सुना दीजिए आप। विष्णु सहस्त्र नाम सुना दीजिए आप। पश्चाताप करोगे? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप बहुत ज्ञानी हैं। विष्णु सहस्त्र नाम सुना दीजिए आप। सुना दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम सुना दीजिए। क्या क्या सुनेंगे हमसे? हनुमान चालीसा सुनेंगे, बीज मंत्र सुनेंगे। आप तो विष्णु सहस्त्र नाम सुना दीजिए हमें। तो सुना देंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी। चलिए 2 लाइन, पहली 2 लाइन सुना दीजिए आप। आप पहले हमारी बात सुनावें। वही तो मैं कह रहा हूँ, ना वही मैं कह रहा हूँ, मृत्युंजय जाप सुना दो। वही मैं कह रहा हूँ, महामृत्युंजय जाप सुना दो। वही मैं कह रहा हूँ ना, चलो सुनाओ ना। वही मैं कह रहा हूँ कि केवल टीका लगा देने से अगर हिंदू हो जाए, केवल मंदिर बना देने से अगर हिंदू हो जाए, तब तो क्या कहना ही है। बहुत बढ़िया बात की राहुल जी आपने। देखा नहीं है। राहुल जी, मैं बोलूं 10 सेकंड? क्यों नहीं डॉक्टर वरुण पुरोहित जी? आपने बहुत बढ़िया बात बोली, तिलक लगाने से हिंदू नहीं हो जाता। यही इनको बीजेपी वालों को समझाओ कि एक पर्टिकुलर मंदिर जाने से हिंदू नहीं हो जाता। घर में भी पाठ पूजा कर सकते हो। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य सही बात विरोधी हैं, उनके विरोधी हैं। आचार्य चाणक्य के विरोधी हैं। केदारनाथ जाएंगे, विरोधी हैं। ज्योतिर्लिंग ऐसे नहीं है, ज्योतिर्लिंग ऐसे नहीं है। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, ज्योतिर्लिंग ऐसे नहीं है, धाम ऐसे नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है। अगर पूरे 150 करोड़ नहीं गए तो क्या हिंदू नहीं है क्या? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है। नहीं तो ये सर्टिफिकेट देंगे बीजेपी वाले? ये तो मैं पूछ रहा हूँ। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि तिलक वही तो लगाने मैं से भी थोड़ी कपीश हिंदू हो जी से जाए। कह रहा हूँ, देखिए कैसे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। यही सर्टिफिकेट मुलायम सिंह यादव को भी बांट दीजिए, अखिलेश यादव को भी बांट दीजिए, उनसे भी पूछ लीजिए आप हैं हिंदू क्या।
पूछ लीजिए, है हिम्मत? नहीं है। आप पूछेंगे है हिम्मत? हिंदू है क्या? मैं तो एक फोटो मांगा मुलायम सिंह यादव का कि एक फोटो दिखा दीजिए पूजा वाली। मैं टोपी वाली तो दिखा दूंगा, लेकिन आप पूजा वाली दिखा दीजिए नहीं। हाँ, अखिलेश यादव की पूजा वाली मिल जाएगी हमें, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, अखिलेश यादव की पूजा वाली मिल जाएगी, लेकिन मुलायम सिंह यादव की पूजा वाली फोटो नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। पीडीए के बाद आप सॉफ्ट हिंदुत्व, क्योंकि सवाल 27 को लेकर है। कुछ ही दिन बचे हैं, क्या कुछ ही महीने शेष बाकी है, और अब हार्ड हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व का नया समीकरण बैठाने की कोशिश हो रही है, खेल होने की कोशिश हो रही है। अब सबको यह पूछा जा रहा है आपस में ही कि क्या तुम हिंदू हो, क्या आप हिंदू हैं। अब ये वाला प्रचलन शुरू होने जा रहा है, और ऐसे में देखना होगा कि ये वोट बैंक किस तरीके से कटता है, चिटकता है, या फिर जो बीजेपी के साथ है वो बीजेपी के साथ रहेगा। दो टूक मिलता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।